जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी पर आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले अहम खबरें। ईवान में नज्म नस्क पर बहस के मुतालबात को लेकर शोर शराबा। 3 मुख्तसर नोटिस सवाल, 1 सितारे वाले सवाल और 2 तवज्जह दिलाओ तहरीक की इत्तलात पर ईवान में बहस। और आज महकमा मेहनत, रोज़गार, तरबियत व तरक्की हुनर के लिए 11 अरब 68 करोड़ 73 लाख 20 हज़ार रुपये और महकमा सिनत के लिए 5 अरब 41 करोड़ 29 लाख 96 हज़ार रुपये का मुतालबात ज़र ईवान में मंजूर। छठा झारखंड कानून साज असेंबली के बजट इजलास का आज 10वां दिन इख्तिताम पजीर हुआ। मौजूदा इजलास में आज चंद लम्हों के लिए रखना और शोर शराबे के हालात देखने को मिले। ईवान की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, इज्जतमाब हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर के जरिए रियासत की नाकिस नज़्म नस्क और इसमें अफसरान की कारकर्दगी पर ईवान में बहस करने का मुतालबा किया गया। हिज़्ब इख्तिलाफ के दीगर अरकान के जरिए भी रियासत में नज़्म नस्क पर सवाल उठाया गया। इस दौरान दोनों फरीक़ैन की जानिब से तनाज़ा में इजाफा होता गया और चंद लम्हों के लिए ईवान में शोर गुल और रफना पैदा हुआ। इस मौजू पर इज्जतमाब वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर की जानिब से बयान भी आया और इज्जतमाब स्पीकर के जरिए हालात को पुरअमन बनाया गया। इसके बाद ईवान की कार्रवाई पुरसुकून माहौल में चली। सरकार कहती है कि आबवा सरकार है, लेकिन आम जनता को आबवा सरकार तो लग ही नहीं रहा है, लग रहा है कि बाबुओं की सरकार है। और जिस प्रकार से इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल एकदम बिगड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कि कोई काम होता नहीं है, सरकार पदाधिकारी काम करते नहीं है, करा नहीं पाते। इसीलिए हमने कहा कि ये सरकार आबुआ नहीं है, सरकार ये बाबू लोगों की सरकार है और इस पर बहस होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप स्पेसिफिक बताइए कि यहाँ ये करप्शन का मामला हुआ है, तो निश्चित रूप से ऐसे कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी होंगे, हेमंत सोरेन की सरकार उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। इनको ये सुनिए, इनको मार्शल आउट करिए। नवीन जी सुनिए, सुन लीजिए नवीन जी। उसके बाद जो आपत्ति होगा आप फिर बोलिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो समाधान की ओर जा रहा है। और एक बात नवीन जी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता भी सदन में है, कोई भी चुने हुए जनप्रतिनिधि का इस तरह एक्शन, इस तरह का रिएक्शन, इस तरह का आचरण सदन के अंदर में हमको नहीं लगता है ना आप लोगों को अच्छा लगेगा, न इधर अच्छा लगेगा, न किसी को अच्छा लगेगा। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा, अब इसको वापस लीजिए। अब उनकी बात को आप सुनते, आखिर उनको क्या तकलीफ था कि वहां तक पहुंच। आप लोग बैठिए ना, बैठिए। ट्रेजरी बेंच की एक गरिमा है अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री हैं, और जिस तरह का व्यवहार और उनको थ्रेटनिंग वहां से देने लगा के लोग, तो यहाँ से उनका रिएक्शन आया। आप उठाइए जो आपकी सही बातें होंगी, सरकार उस पर आगे की कार्रवाई कहाँ पीछे हट रही है, अब आगे की कार्रवाई करेंगे। बुलवा लीजिए, निर्मल महतो को बुलवा लीजिए। चलिए, हो गया, संसदीय कार्य मंत्री बोल दिए, अब इसको रगड़ने से फायदा है। निर्मल महतो को बुला लीजिए। वक्फा सवाल के तहत आज दर्ज सवाल 2 में मुंतखब महकमों के कुल 86 सवाल फहरिस्त में दर्ज थे। इनमें से जनाब अरूप चटर्जी का प्राइमरी अक़लियती व लिसानी अक़लियती स्कूलों के तलबा तालबात को पोशाक, स्कूल किट, किताब वगैरह दस्तयाब कराने के सवाल, जनाब चंद्रदेव महतो का रियासत के होनहार खिलाड़ियों को सरकारी मुलाजमत फराहम करने के सवाल और जनाब हेमलाल मुर्मू का खुर्द मादनियात के कानकुनी में शफाफियत और निगरानी को यकीनी करने के सवाल पर ईवान में बहस हुई और मुतअल्लिक़ा इंचार्ज वज़रा के ज़रिए इनके सवालों का जवाब दिया गया। सितारे वाले सवालों के तहत जनाब देवेंद्र कुंवर ने महकमा स्कूली तालीम व खानदगी से मुताल्लिक़ सवाल के तहत असातिज़ा के तनख्वाह अदायगी में तज़ाद के मामले को उठाया गया। धनबाद के सिमरी विधानसभा की एक बेटी अन्नू कुमारी ने 2024 में चीन में आयोजित विश्व लेजर रन पेंटाथलॉन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश का और राज्य का नाम रोशन किया था। उसके में जो पुरस्कार राशि मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार उनको दिया गया है। आज भी वक्फा सिफर के 25 इत्तलाआत फहरिस्त में दर्ज थी। इनमें से 24 इत्तलाआत को ईवान में मुतअल्लिक़ा अरकान के जरिए पढ़ा गया। शून्यकाल की सूचनाएं
कि असम में आसन से टिकर में नई पुल की निर्माण की मांग करती हूँ। और मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द पूर्वी सिंहभूम में होमगार्ड की जो दौड़ की होमगार्ड भर्ती के अभ्यर्थियों की जो शारीरिक दौड़ की जो परीक्षा है वो आयोजित की। तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलात के तहत कल जनाब उमाकांत रजक का बोकारो में सरकारी ज़मीन के गैर कानूनी कब्जे से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तला पर ईवान में ज़ोरदार बहस हुई थी। आज भी उस तवज्जो दिलाओ तहरीक पर ईवान में बहस हुई और मुतल्लिका वज़ीर का बयान लिया गया। साथ ही इज़्ज़तमाब जनाब राम सूर्या मुंडा के तवज्जो दिलाओ तहरीक पर भी इंचार्ज वज़ीर का बयान लिया गया। और इस संबंध में महोदय आपका संरक्षण आज के समय में बहुत जरूरी है, कम से कम इस विषय को लेकर महोदय, क्योंकि आज का जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लाया है, प्रश्न का विषय मैंने लाया है महोदय, ये पूरी तरीके से मुझे, आपको और इस यहाँ के सभी सम्मानित जनों को गुमराह करने वाला उन्होंने जवाब दिया है और मैं भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूं महोदय। मैं आपको पूरक प्रश्न चाहूंगा हमारे माननीय मंत्री जी से। मैं कहना चाहता हूं, पहला जो हमारा है रेड मड परिवहन के लिए पर्यावरणिक स्वीकृति की आवश्यकता है या नहीं? जवाब में आया है महोदय नहीं है, कि विभाग ने, सरकार ने कोई भी गलत उत्तर नहीं दिया। रेड मड बॉक्साइट के कारखाने से निकलने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ है जो सामान्य तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रोड की फिलिंग के लिए करती है। यह बिल्कुल सत्य है कि सैंपल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको परमिशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि सैंपल ले जाने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर यह व्यावसायिक क्वांटिटी है तो उनको रेड मड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेना पड़ेगा। ईवान के दूसरे मरहले में माली साल 2026-27 के सालाना आमदो खर्च के मुश्तरका ग्रांट में से आज महकमा मेहनत, रोजगार और तरबियत व तरक्की हुनर और महकमा सिनत के मुतालबात ज़र पर ईवान में बहस हुई और इस पर हुकूमत का जवाब और वोटिंग हुई। मुतालबात ज़र की तजवीज़ इंचार्ज वज़ीर जनाब संजय प्रसाद यादव के ज़रिए रखा गया। आज के मुतालबात ज़र पर कटौती की तजवीज़ इज़्ज़तमाब रुकन जनाब जयराम कुमार महतो के ज़रिए लाया गया और इनके कटौती की तजवीज़ के साथ इस मुतालबात ज़र पर बहस की शुरुआत हुई। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 11 अरब 68 करोड़ 73,20,000 रुपये से अधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल के सिफारिश पर किया गया है। प्रस्ताव करता हूं कि शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। मुतालबात ज़र पर बहस में हुकूमत और हिज़्ब इख्तलाफ के इज़्ज़तमाब रुकन जनाब जयराम कुमार महतो, जनाब दशरथ गगराई, जनाब आलोक कुमार चौरसिया, जनाब प्रदीप यादव, जनाब सुरेश पासवान, जनाब अरूप चटर्जी, जनाब जनार्दन पासवान, जनाब सरयू राय, जनाब सुदीप गुड़िया, मोहतरमा रागनी सिंह और जनाब जगत मांझी ने हिस्सा लिया। आंकड़े यह बताते हैं कि हमारे राज्य में लगभग 75,000, जिनमें अधिकांश आदिवासी बहनें बंबई में, गुजरात में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, उन बड़े शहरों में दाई घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। एक केरल राज्य है जहां की बहनें अगर अपने घर की चौखट को लांघती हैं तो वो डॉक्टर बनकर किसी राज्य में जाती हैं। दूसरे राज्य की बहन बेटियां अगर अपने घर की चौखट को लांघती हैं तो वो किसी सरकारी पदों को धारण करके दूसरे राज्य में जाती हैं। लेकिन झारखंड के लिए चिंता का विषय है कि हमारे घर की बहु बेटियां अगर चौखट को लांघती हैं तो नौकरानी बनकर दूसरे राज्यों में जाती है। अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज प्रदेश के युवा और प्रदेश में जिस तरीके से लूट मची हुई है हर एक क्षेत्रों में, अगर सरकार उस क्षेत्र में अगर विशेष ध्यान देने के काम करे तो हमें लगता है कि रोजगार में कोई कमी नहीं होगी। और जिस तरीके से पलामू, गढ़वा जो आज बेरोजगारी का सबसे बड़ा आलम बना हुआ है, चाहे वो श्रम विभाग हो, उद्योग विभाग हो, कौशल विकास विभाग हो, ये तमाम ऐसे विभाग हैं जो हमें लगता है कि प्रदेश के लोगों को
रोजगार देने में सबसे अहम कार्य करता है। बहस का जवाब इंचार्ज वजीर जनाब संजय प्रसाद यादव के जरिए दिया गया। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान वर्ष में बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु अभियान चलाया जा रहा है और अब तक 80 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है, जिनमें से 22 बाल श्रमिकों का नाम विभिन्न विद्यालयों में कराया गया है। 14,748 युवाओं को रोजगार हेतु चयनित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कुल 62 प्रशिक्षित अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री जी को आपसे कहना चाहूंगा कि हम सब आपके साथ हैं। आपके कुशल नेतृत्व में झारखंड का भविष्य स्वर्णिम होगा और हमारा राज्य देश का अग्रणी राज्य बनेगा। इसके बाद ईवान की कार्रवाई तारीख 11 मार्च के 11 बजे दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 11 मार्च 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। you